11th class students. Today we will start a new topic, valency. Valency is the combining capacity of an atom to another atom. ओके तो यानी अगर हम वैलेंसी को देखें तो वैलेंसी क्या है, हम ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं. तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप की बात करें तो यहाँ देखो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप. अगर हम ग्रुप्स में देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इधर आता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. ठीक है, तो अब देखो यहाँ 1s2, 2s1, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है ना बेटा. यहाँ हम देखें तो मैं यहाँ इसके नीचे लिख दूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 है ना. अब इसका लास्ट अगर हम देखें, हम जब बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी किस तरह फाइंड आउट की जाती है वो देखना. आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है और ऑक्टेट रूल में यही समझाया गया है कि हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है या शेयरिंग करता है. ठीक है, अब देखो अगर इसके आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में देखें तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन में ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ऐड करे. इससे अच्छा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका इंटरनल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जो हीलियम का है. ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ देखें, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इट्स ऑक्टेट कंप्लीटेड. ओके, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका एक ऑक्टेट कंप्लीट है. तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो इंटरनल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं 1, और लूज करने के कारण इन पे कैसा चार्ज आता है +1. तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो +1 होती है. ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें सेकेंड ग्रुप को तो देखो ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ये वाला आपको दिखाई दे और अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है और ये वाला हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन है. तो 6 इलेक्ट्रॉन ले देखो, अगर इसको बाहर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, सबको सभी को करना पड़ेगा. तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, बाहर निकाल दे. अगर ये बाहर निकाल देते हैं तो इंटरनल ऑक्टेट कंप्लीट, इंटरनल एनर्जी शेयर. तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण यह वैलेंसी 2 और लूज जब करते हैं तो आता है +2. तो ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी +1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी +2. ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब बात करते हैं हम ग्रुप नंबर 3. देखो 3 to 12 जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल वैलेंसी. बट 13 to 18 तक की हम बात कर सकते हैं. यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि वैलेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है. तो ग्रुप नंबर 13 से मैं आपके सामने फिर यहाँ पे बताती हूँ. देखो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 बोरोन, ग्रुप नंबर 14 कार्बन, ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन और उसके नीचे एलिमेंट आएंगे. ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन, ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, ग्रुप नंबर 18 नियो. अब इसके नीचे भी एलिमेंट है वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे. तो जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वैलेंसी वही उनकी होगी. आउटर आपको पता है एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है. तो बोरोन का हम देखें 1s2, 2s2, 2p1. यहाँ हम देखें 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5 और ये अगर हम देखें 1s2, 2s2, 2p6.
हम ऑक्टेट के लिए बात कर रहे हैं कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो जाए, इजी काम कैसे हो। तो यहाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ज्यादा टेंडेंसी क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी। 5 गेन करने से अच्छा है भाई 8 कंप्लीट करना है तो या तो 5 गेन करे या 3 लूज करे। तो 3 लूज करना ज्यादा इजी है, तो यहाँ वैलेंसी +3। अगर हम कहें कि कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाए तब वैलेंसी क्या है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ले तो -5। ठीक है, यहाँ 4 है तो +4 -4 दोनों हो सकते हैं। 4 देगा तो भी कंप्लीट है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और 4 ले लेगा तो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहाँ हम देखें तो ऑलरेडी 5 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लेने से वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना -3। यहाँ देखो 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन जब करते हैं तो वैलेंसी माइनस में आती है, तो यहाँ -2। यहाँ हम देखें 7 ऑलरेडी है, 1 लेना है तो -1, और यहाँ 0 वैलेंसी। तो आपने देखा होगा हेलोजन ग्रुप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब पे -1 वैलेंसी होती है। तो यहाँ आपको वैलेंसी को लेके समझ में आया होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर लूज होते हैं तो वो वैलेंसी प्लस में आती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वही वैलेंसी माइनस में आती है। अब आपको एक नया टॉपिक में स्टार्ट करती हूँ, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स इक्वल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये क्या है? से आइसो मीन्स इक्वल, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन सेम। ऐसी स्पीशीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोला जाता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, जैसे Mg+2, Na+1, Ne, F-1, O-2, N-3 ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसे, वो हम यहाँ देखते हैं। देखो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 यानी 12 इलेक्ट्रॉन तो है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 12 मीन्स प्रोटॉन 12, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 है। अब देखो इसने 2 लूज कर दिए, प्लस का साइन अभी मैंने बोला है, पॉजिटिव साइन मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो यहाँ हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही Na एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देगा तो हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नियोन ऑलरेडी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोराइड आपको पता है एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस सिंबल्स इंडिकेट करता है इसने गेन किया है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो टोटल हुए 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ देखो तो सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, और ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आई बात समझ में आपको? अब एक थर्ड पॉइंट ये है जो मेरा रह गया था, जो आज में सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो रह गए हैं उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक और पॉइंट है आपका, वो है कैटायन हैज स्मॉलर साइज एंड एनायन हैज लार्जर साइज। कैटायन की साइज स्मॉल होती है और एनायन की साइज लार्ज होती है। कैटायन इन स्मॉल साइज and anion in large size। इसका रीजन हमको देना है कि कैटायन स्मॉल क्यों होता है और एनायन लार्ज क्यों होता है। तो देखो कैटायन और एनायन कब बनता है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे बढ़िया पॉइंट है हमारे पास सोडियम और क्लोराइड, इसके बारे में डिस्कस कर लेते। एटॉमिक नंबर 11 यानी 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाए तो 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 2p5 3s2 और 3p5 सॉरी। अब देखो मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ सोडियम का। 11 पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और 12 न्यूट्रॉन होते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ये तो एटम है, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एनर्जी लेवल पे 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड एनर्जी लेवल पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको साफ दिख रहा है कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए। तो देखो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये यहाँ से चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस पे चार्ज आ जाएगा Na+। अब साइज स्मॉल क्यों है सुनना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, यानी एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और ऊपर से शील्डिंग इफेक्ट, देखो एक लेयर और होती तो 2 शील्डिंग इफेक्ट होता, लेकिन यहाँ शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया। तो इसका रीजन है, केटायन की साइज स्मॉल होने का रीजन है कि अगर हम देखें ड्यू टू हैविंग मोर न्यूक्लियर चार्ज एंड ड्यू टू हैविंग लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस ड्यू टू हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस नहीं लेस इलेक्ट्रॉन, तो कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण न्यूक्लियस की साइड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं और स्मॉल साइज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एटम, ठीक है। अब यहाँ देखें 17 प्रोटॉन पॉजिटिव 18 न्यूट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आप, सेकेंड एनर्जी लेवल 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, थर्ड एनर्जी लेवल 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण, तो जब गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन नंबर हो जाते हैं 18, काउंट कर लेना, और प्रोटॉन रहते हैं 17, तो न्यूक्लियस चार्ज कम है और पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता और इसका साइज पहले से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये चार्ज कम है। ये चार्ज अगर पावरफुल हो तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर ले, लेकिन आपको अगर गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो ये चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजीली न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं होते और साइज बड़ा होता जाता है, ठीक है। इसीलिए केटायन का साइज स्मॉल होता है और एनायन का साइज लार्ज होता है। उम्मीद है आज ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा, चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। मैंने इसके क्वेश्चंस जो थे वो सेंड कर दिए हैं आपको, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। कल से अपन एक नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक तो हो गए, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।